मैं 12 नंबर हॉल पे हूँ और ये ओजन लेज़र ये एक शॉप है यहाँ, जिसके अंदर में आर्टिफिशियल ज्वेलर्स और कुछ लेडीज़ गारमेंट्स के अंदर में इनका प्रोडक्ट है। तो आइए जानते हैं कि इनके लेडीज़ आइटम में इनके पास क्या क्या है और किस तरह से ये इस हॉल में 12 नंबर हॉल में इन्होंने अपना स्टॉल लगाया है। तो इसके ये होलसेलर हैं या रिटेलर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, इसके ऊपर हम थोड़ा सा इनसे बात लेंगे। और आर्टिफिशियल ज्वेलर्स इनका वर्क है। तो ये प्रोडक्ट आप का अपना है या होलसेल में आप कहीं से लेते हैं इसको? यहाँ पे आपने हॉल नंबर 12 में प्रगति मैदान की ट्रेड फेयर में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है। तो इसके पीछे आपका ये मकसद क्या है? ये जो जी, तो हम लोग ये जो आप अपना परिचय देंगे पहले। जी, मेरा नाम निताशी गुप्ता है और मैं ये ब्रांड की ओनर हूँ। बेसिकली मैं अपनी मम्मी के साथ ही काम स्टार्ट करती हूँ और हम लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी और लेडीज़ क्लोथ्स का होलसेल एज वेल एज रिटेल दोनों में डील करते हैं। हमारा यहाँ पे लगाने का मोस्टली पर्पज़ ये है कि हम लोगों ने जो ज्वेलरी कलेक्शंस ले रखी है वो सबसे पहले तो हमारी ज्वेलरी कोई भी ख़राब नहीं निकलेगी। इवन हम लोगों की जो ज्वेलरी होगी उसमें किसी को हार्श रैशेस नहीं होंगे, ख़राब पॉलिश नहीं उतरेगा। और उसकी वजह से हम लोग लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ की आती है और कम रेट में आती है। ये एक्चुअली यहाँ पे जो लोग आए हैं, जितने भी दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स हैं, ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर हैं और बड़े होलसेलर हैं। तो उनके पीछे उनका मकसद होता है कि हमें पार्टी मिले और होलसेल में हमारा प्रोडक्ट इंडिया के अंदर में जाए, उसकी पहचान बने। फिर आपका यह आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो मार्केट के अंदर में काफ़ी इसका कंपटीशन है इसमें, और आर्टिफिशियली ज्वेलर्स के ख़ास के औरतों की पसंद है ये, और महिलाओं के इसमें तो दो आइटम आपके पास में है। एक तो ये आप जो दिखा लेडीज़ आइटम ये है सूट या तो सूट में आप स्पेशलिस्ट किस तरह का सूट रखते हैं? हमारे पास हर टाइप के सूट मिलेंगे, सिल्क में भी होगा, कॉटन में भी है, रेयॉन में भी है। सिर्फ सूट ही नहीं बल्कि हमारे पास बच्चों की तब बुटीक का काम भी है आपका या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? हमारा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये कहाँ पे आपका है? हमारा दिल्ली में ही होगा, शादरा में। शादरा में? तो आप बताना चाहेंगे कि कस्टमर को आपको क्या बेनिफिट आप देती हैं इस पर? कस्टमर को सबसे बड़ा बेनिफिट ये चाहिए होता है कि अच्छी क्वालिटी और कम प्राइस में। तो हमारा वही बेनिफिट सबसे बड़ा है कि हम अच्छी क्वालिटी और कम प्राइस में सामान देते हैं। श्रोताओं, आप देख रहे हैं कि आशी मैन्युफैक्चरर हैं, ये गारमेंट्स का काम है इनका, और जो साथ में ज्वेलर्स का है। तो ये कस्टमर को अपना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देना चाहती हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा इनका प्रोडक्ट। टाइम जेनजीज का है, ठीक है। जेनजीज को मोस्टली डिजाइंस और एस्थेटिक्स कुछ चीज़ें पसंद आती हैं। तो उस एस्थेटिक में आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है? कुछ नहीं? हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मतलब 90% चीज़ें ऐसी है जो जेनजीज के अकॉर्डिंग है। क्योंकि जेनजीज को आजकल से एस्थेटिक के साथ साथ पुरानी चीज़ें भी बहुत पसंद आती हैं। आप देखो वो जो चीज़ें एस्थेटिक में आ गई, तो वो पुरानी चीज़ें ही एस्थेटिक के फॉर्म में आ रही हैं। तो आप देखोगे ना, हमारे पास ये देखो ना, इतने सारे इयररिंग्स वगैरह है। ये सब मतलब टेम्पल ज्वेलरीज हो गई और कुछ कश्मीरी जेनजीज को बहुत पसंद है। तो आप ऑनलाइन भी अवेलेबल है? जी, हमारा ऑनलाइन भी होगा, स्पॉटलाइट ऑन ट्रेंड्स के नाम से इंस्टाग्राम पर। ई कॉमर्स में नहीं है? नहीं। अच्छा, एग्जीबिशन के अलावा अगर आप से कोई परचेज करना चाहते हमारा फिजिकल स्टोर है शाहदरा में, विश्वास नगर। आप अपना एड्रेस इसमें बताएं। हाँ, हमारा विश्वास नगर में संजय कोलू तेल वाला है, उसके जो सामने हैगा, गली नंबर 9 पे, शाहदरा दिल्ली। पुणे के आसपास है? अच्छे पुणे के पीछे पड़ता है, 4 खंबा रोड। कस्टमर को क्या आप दे रहे हैं फ़ायदा, जैसे कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो? आप बताइए। भैया 500 की सेल करोगे 20% डिस्काउंट दे देंगे कस्टमर। ये तो आपने रिटेलर को बता दिया। ये कस्टमर का तो फायदा है भाई। रिटेलर कस्टमर का फायदा ये है, कुछ भी सामान लोगे सबसे कम प्राइस में मिलेगा यहाँ पे। चलिए, क्वालिटी अच्छी होगी। हाँ, और क्वालिटी अच्छी होगी, प्रीमियम क्वालिटी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैटर करता है क्वालिटी, सेकंड नंबर पे आता है अमाउंट। वेरी गुड। तो आपके पास ज़्यादा कॉटन में, सूट में कॉटन है आपके पास? हाँ, कॉटन ज़्यादा होता है। कॉटन रूबिया
कॉटन सिल्क भी, सिल्क भी है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी। थैंक यू। आईना इंडिया से बात करने के लिए शुक्रिया। फिर आपसे मिलेंगे। हमारे जैन साहब भी यहाँ पर हैं। जैन साहब बताएं, आप 20 जगह पे मौजूद हैं। ऐसा है भाईजान, मैंने बहुत सारी एग्जीबिशन की हैं। मैं यूरोप भी गया हूँ लगातार, इटली, ग्रीस, रशिया, थाईलैंड, और यहाँ तो करता ही रहता हूँ उत्तराखंड वगैरह में। लेकिन यहाँ का जो फ्रूटफुल है और यहाँ की जो ख्याति है वो बच्चा बच्चा जानता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको 44वां ये इंटरनेशनल फेयर है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, और हॉल वाइज ये सब बांट देता है इलेक्ट्रॉनिक कहाँ लगेगा। आप 20 साल से लगा रहे हैं। 25 साल हो गए आपके। इन 25 सालों में आपने अभी के परिप्रेक्ष्य में जो पहले आपने किया है 2005 से लेके अब तक के 25 तक, नहीं 2005 से तो 2000 से अप्रोक्स 2000 आपको अब तक में फ़र्क क्या कुछ नज़र आया है? कुछ है इसमें तजुर्बा आप बता सकते हैं? इसमें एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट जो नज़र आ रहा है मुझे, 25 साल पहले मैंने एक स्टोर लिया था यहाँ 70,000 का। ये लोग क्या है, हर 2 साल बाद 10% रेट बढ़ा देते हैं। आज वो स्टॉल 3.5 लाख रुपए का है। आदमी कैसे निकालेगा यहाँ? फी बेचेगा? क्या बेचेगा यहाँ आदमी? 3.5 लाख का प्रोडक्ट लेके ये 50 रुपये का बंदा हमें 500 का बेचना, हमारी मजबूरी होगी ना। ये 100 रुपये का बंदा बेचना 500 रुपये। तो इनको बोलोगे ये अपनी थोड़ी लगाम लगा लें, बहुत हो गया। पब्लिक आनी बंद हो जाएगी, रेट से पिट जाएगा, फिर वो मज़ा नहीं रहेगा। रेट बढ़ाए जा रहे और इनको क्या जरूरत है? ये अपने स्टॉल प्रीमियम पे बेचना शुरू कर दिया इन्होंने। पूरे वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं ऐसे नहीं होता। इनके आहार इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑफ इंडिया, ये जो लेदर फेयर लगता है, आहार लगता है, बड़ी बड़ी एग्जीबिशन लगती है, उन्हें प्रीमियम रेट पे क्यों नहीं बेचते हैं? जो जनरल रेट पे खोले ना सबके लिए। तो पहले तो अच्छे स्टॉल इन्होंने प्रीमियम पे, मतलब अपने स्टॉल खुद ही प्रीमियम पे बेच रहे हैं। बच्चों के स्टॉल हम गरीब गुरबा को, जो बच्चे जहाँ पब्लिक नहीं आएगी वो हमारे लिए आए। फिर अच्छा भी आपने होता है रेट बढ़ाया जा रहा है। रेट बढ़ाने के बाद फैसिलिटीज बढ़ी है नहीं अपने स्टॉल ये प्रीमियम रेट पे बेच रहे हैं। फैसिलिटीज बढ़ी कि नहीं बढ़ी रेट के साथ? क्या बोले? फैसिलिटीज बढ़ी नहीं बढ़ी? फैसिलिटीज तो वही है, सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, लोग परेशान होते जा रहे हैं। फैसिलिटीज कुछ नहीं है, लोग परेशान होते जा रहे हैं गेटों पे। सिक्योरिटी चेकिंग की जरूरत क्या है? इन्होंने क्या है, बेस में पार्किंग दे दी है। टिकट की कोई सुविधा नहीं रखी कि टिकट कहाँ से लेगा आदमी। वहाँ नेटवर्क आते नहीं है, नेटवर्क वहाँ आते नहीं है। आदमी बस उसमें मोबाइल में लगा रहता है, वो लगा रहता है, बस लगा रहेगा वो। 1 घंटा तो उसको उसमें खराब हो गया। सर्विसिंग होती रहती है यहाँ। टिकट की कोई फैसिलिटी इन्होंने दी नहीं। वहाँ टिकट काउंटर बनाए नीचे, लोगों को टिकट मिले, सुविधाएं हो। बहुत सारी दिक्कतें भाई साहब, कई सारी खामियां हैं। किसको बताएं, किससे लड़े जाएंगे यहाँ? सिस्टम की खामियां हैं और सिस्टम की कमी है, और व्यवस्था जो मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। सिक्योरिटी इतनी होनी सिक्योरिटी किस लिए है? एक आदमी है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ लेकिन कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हूँ। बहुत सारे यहाँ गाँव से लोग आते हैं, उत्तराखंड से आते हैं, ST आते हैं, SC आते हैं, गरीब गुरबा लोग आते हैं, बुजुर्ग आते हैं। हर आदमी के पास ना तो कंप्यूटर है, बिल्कुल ना कंप्यूटर फ्रेंडली है। ये कहते हैं कि ऑनलाइन वो निकाल लो अपना मटेरियल स्लिप। कौन सभी के पास आज भी चलेगा वो आदमी? आज भी लोगों के पास मोबाइल, वैसा मोबाइल नहीं है जो कईयों के पास 2,000 वाले मोबाइल है, उनमें कंप्यूटर का है। 500-700 वाले मोबाइल भी लोग रख रहे हैं जो सिर्फ बात करने के लिए। मटेरियल स्लिप ऑनलाइन निकाल लो, और उनको शौक है। उसके बाद कहते हैं कि पेपर ला के दिखाओ हमें। जब पेपर खराब कर रही है, पेपर बचाना ही है, तो पेपर का फिर वो मांग क्यों रहे हमसे? वो हमसे पेपर मांग क्यों रहे कि पेपर ला के दिखाओ हमें? इससे मानते नहीं है वो। इसमें जो हमारे पास एलोकेशन लेटर आया हुआ है इनका, जो इन्होंने लेटर हमें दिया, उससे वो मानते नहीं है। कहते पेपर लेके आओ। एक गरीब आदमी पहले तो अंदर आने के लिए परेशानी, सिक्योरिटी गार्ड से लड़ेगा, फिर वो जाकर ढूंढ कर वो कागज ला के दिखाएगा, तब हमें ये अंदर परमिट करेंगे। वैसे बहुत ज़्यादा गौच पोच है, ये थोड़ा सा इनको इसमें सावधानी करनी चाहिए। चूँकि ITPO के अंदर में एक सुविधा की बात है, पैसे बढ़ा दिए हैं और सुविधा के नाम पर सिक्योरिटी टाइट है। सिक्योरिटी बहुत टाइट है, और सिक्योरिटी की वजह कर, हाँ, सिक्योरिटी की वजह कर ये है कि कस्टमर आने में हेजिटेशन होती है, कस्टमर आ नहीं पाते हैं। एक बात मैं बताऊँ, जिसको जो करना ना वो तो कर जाता है। परेशान जो है 140 करोड़ जनसंख्या में 139 करोड़ जनसंख्या तो परेशान हो रही है, बिल्कुल। और जो 2, 5, 10, 20, 50 हज़ार आदमी है, वो जो करना है वो करके निकल जाते हैं।
बेशक। ये हम जैसे आदमियों को परेशान करते रहते हैं, ये चेक कराओ, वो चेक कराओ। थैंक यू जैन साहब, आपने बहुत उपयुक्त और बहुत बड़ी और बहुत अच्छी जानकारी दी है। जो आपने जो दर्द महसूस किया है वो सिस्टम को पता चलना चाहिए और इससे मैं चाहता हूँ आपके टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बात अफसरों तक पहुँचे, उन्हें बताएं कि लोगों को परेशान ना करें। ज़रूर पहुँचेगा और लोगों मैं को अंदर आने नहीं देते। चलो 14 तारीख के बाद तो टिकट मानता हूँ, टिकट लेकर अंदर जाए आदमी। 14 से पहले क्यों लोग लेते हैं भारी? सही। कोई अंदर आना चाहता है, अपने मिलने आना चाहता है, अपना स्टॉल देखना चाहता है, अपना स्टॉल डिज़ाइन करना चाहता है, उनको बाहर रोक लेते हैं ये लोग। उनके पास नहीं है लेटर। अंदर आने में क्या दिक्कत है इनको? आदमी को चेक कर लो। सही। ये थोड़ा सा इनको सिक्योरिटी ज़्यादा टाइट ना करें। नमस्कार। देखिए, आईएनए इंडिया से बात कर रहे थे हमारे जैन साहब, और जो आज समस्या ITPO इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो समस्याएं आज उत्पन्न हुई हैं वो शायद इससे पहले ऐसा नहीं था जितनी शिकायतें आज मिल रही हैं। और जैन साहब रही, जैन साहब की बात, तो जैन साहब बहुत पुराने लोग हैं। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को पिछले 40 साल से कवरेज कर रहा हूँ। ये चीज़ को जो आज मैंने भी महसूस की है, वो पिछले से लेकर के और सिक्योरिटी का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। तो एक तो ये शिकायत की, या तो सिस्टम नहीं चाहता है कि यहाँ के बड़े बिजनेसमैन यहाँ पे ले सके या देख सके। बड़े व्यापारी 18 तक उनको फैसिलिटी दी जाती है। जो स्टॉल यहाँ पे लगा रहे हैं मैन्युफैक्चरर और बड़े होलसेलर और जो ट्रेडर हैं, इस उम्मीद से लगाते हैं कि वहाँ पर इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यापारी लोग वहाँ पर आएंगे। आने के बाद यहाँ पे लोग आसानी से डील हो सकेगी, उनका प्रोडक्ट लोग देखेंगे। लेकिन सिक्योरिटी की वजह कर वो लोग जिनके पास लेटर इशू नहीं है, ITPO ने लेटर नहीं दिया है, तो वो जो देख 18 तक आपने अगर फ्री कर रखा है व्यापारियों के लिए, तो फिर इतनी सिक्योरिटी आपकी नहीं होनी चाहिए। हमारे जैन साहब का भी कहना है और वहाँ पर व्यापारी और लोगों का भी कहना है कि इतनी सिक्योरिटी होने की वजह अगर हम अंदर जाएं तो कैसे जाएं। नहीं है, जिसके पास लेटर इशू नहीं है और वो आकर के मिलना चाहता है तो वो कैसे किसी के साथ डील कर सकता है। वैसे में मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर जो यहाँ जिन्होंने स्टॉल लिया हुआ है, उनको सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है और इस नुकसान की भरपाई ITPO तो कर नहीं सकती। तो इस पे ITPO को ध्यान देना होगा कि जो 14 से लेकर 18 तक इन्होंने व्यापारियों के लिए खुला रखा है डीलिंग के लिए, तो हम समझते हैं कि इस पे ITPO को ध्यान देना चाहिए ताकि व्यापारियों को यहाँ पे परेशान ना हो। जैन साहब इसके बारे में और कुछ बताना चाह रहे हैं तो देखिए। ये स्टॉल मैंने बुक कराया था भाई साहब, एक आदमी के साथ कम से कम 10 लोग जुड़े हुए होते हैं। उसकी मिसेज होती है, उसके बच्चे होते हैं, उसका पति होता है, उसकी लड़कियाँ होती हैं। मैंने ये स्टॉल 2 महीने पहले बुक कराया। 12 तारीख को मेरी गुड़िया यहाँ आना चाहती थी, इसको बाहर रोक लिया गया गेट पे। ये 2 घंटे बाद खड़ी रही। मैं कहीं बिजी था, मेरा नेटवर्क आ नहीं रहा था, एलोकेशन लेटर मेरे पास था। इसको चेक कर ले, इसको क्यों नहीं अंदर आने दिया। इसने बोला कि मेरा स्टॉल है, 27 बीघे का स्टॉल है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, मेरी डैडी अंदर हैं, काम चल रहा है, मुझे इंस्ट्रक्शन कराने के लिए लेबर लेके जानी है। इनको अंदर क्यों नहीं आने दिया गया? ये बम था इसके पास में, क्या था इसके पास? कितना इन्फ्यूजन लेकर अपने साथ चल रही थी ये लड़की। ये मेरी भाभी है, इनको परेशान किया। एक 50, 55, 60 साल के आदमी इससे परेशान करते, बाहर गेट पर रोक लेते। क्यों रोक लेते हैं? इनको चेक करना है, क्या चेक करना है इन्होंने? ये असुविधा ITPO की तरफ से है और ये बार बार है कि इन्होंने बोला कि हम सुविधा दे रहे हैं लोगों को, व्यापारियों को, और यहाँ जो लोग आने वाले हैं उनको। तो ये कैसी सुविधा है? सवाल ये है कि आखिर ITPO
जब लोगों को यहाँ पे स्टॉल दे रहे हैं तो फिर फैसिलिटी तो उनके हिसाब से देनी चाहिए। आईना इंडिया के लिए एस जेड मलिक, हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। कैमरामैन संतोष कुमार के साथ धन्यवाद।